नमस्कार। आओ देखो, अपन ने पिछली फाइल के अंदर देखा था फाइनेंस कमीशन। अब उसमें दो तीन कुछ बातें हैं, वो एक बार और देखो आप। देखो, एक अपन ने फाइनेंस कमीशन जब देखा तो इसमें अपन ने देखे थे फंक्शंस। ठीक है, अब देखो फंक्शंस में क्या है, जो इसके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उस हिसाब से दो तीन चीज़ें मैं एक बार आपको समझाता हूँ, आप उनको समझो। अपन ने देखे फंक्शंस में सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में भी वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया। दूसरा मैंने बताया जैसे ग्रांट इन एड टू स्टेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, फिर आ रहा है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को एनरिच करने के तरीके ताकि लोकल बॉडीज को ज़्यादा ग्रांट मिल सके, और फिर जैसा राष्ट्रपति उनको निर्देश दे जो राष्ट्रपति काम सौंपे वो करना है। अब देखो यहाँ पे जहाँ कंफ्यूजन हो जाता है ना, दो तीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वर्ड आ गया कंसोलिडेटेड फंड, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि यार कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना करना, उसमें फाइनेंस कमीशन की राय की या रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसा लगता है। फिर यह दूसरा कैसे लगता है कि डिवीजन ऑफ टैक्सेस है तो सारे टैक्सेस कहाँ जाते हैं कि भाई मनी बिल के रूप में कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, जाते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या ये समझो पहले वर्ड जो लिखा हुआ है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्या? ट्रांजेक्शन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझो इस चीज को। फिर अभी आप बोलोगे कि सर फिर ये तो टैक्सेस वगैरह तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जैसे मैं बताऊं, इंटरेस्ट अर्निंग है, डिविडेंड अर्निंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सभी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहे जा रहे हैं, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं होते हैं, मतलब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अंडर में नहीं आते हैं। तो समझने का मतलब ये है कि अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ सीधा से लिखा हुआ डिवीजन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। ठीक है, चाहे आप इसमें से कंसोलिडेटेड फंड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिए वो कंसोलिडेटेड फंड से ही जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी ट्रांजेक्शन होगी उन पर फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखो। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, फाइनेंस मीन्स कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पैसा आना जाना वो सारा, वो नहीं। ठीक है, तो सीधा डिवीजन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। ठीक है, और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के संदर्भ में कि राय देगा, जैसे कि लोकल बॉडीज को ज़्यादा मतलब राय देगा कि स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको एनरिच किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ताकि उससे लोकल स्टेट की लोकल बॉडीज हैं उनको ज़्यादा रेवेन्यू जाए। ठीक है ना। तो अब इस तरह के कंफ्यूजन से निपटने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसको साइंटिफिक रूप से जमा दिया। साइंटिफिक रूप से कैसे कि ऊपर तो अपन ने लिख दिया कि हाँ भाई फंक्शंस, कि जो फंक्शंस हैं फाइनेंस कमीशन के ये। ठीक है, सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू रिकमेंड द रेट, जिस परसेंटेज जिस बेसिस के जिस आधार पे सेंट्रल स्टेट के बीच में रेवेन्यू डिसाइड होगी, टैक्सेस जो कलेक्टेड होते हैं वो डिसाइड होंगे, उनका डिवीजन होएगा। जैसे मैंने बताया विशिष्ट फाइनेंस कमीशन ने 14% दी है सिफारिश, ऐसे। ठीक है, अब फिर अपन ने वैज्ञानिकता लाने के लिए टॉपिक में क्या किया, नोट एज ए फंक्शन, कि ये जो है ना ये क्वेश्चंस के में ऑप्शन के रूप में है आए हुए अपने पास, तो इनको अपने पढ़ लेते हैं जहां स्टूडेंट फंसता है, कंफ्यूजन होता है। ट्रांजेक्शन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये नोट एज ए फंक्शन। अलोकेशन ऑफ फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, अलोकेशन ऑफ फंड कोई फंक्शन नहीं है फाइनेंस कमीशन का। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखो ये कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आएगी, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड का कोई लेना देना नहीं है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से। ठीक है, फॉरेन कैपिटल चाहिए एफडीआई के रूप में आए चाहे एफपीआई के रूप में आए। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदे उस कंपनी के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, इनसे संबंधित कुछ भी नहीं है। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, है ना। अब देखो क्या है, अभी मैंने यहाँ लिखा हो कि प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जैसा प्रेसिडेंट इनको बोले वैसे किसी मुद्दे पर राय दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार एक एडवाइस छोड़ेंगे प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट को ऐसा करे, प्रेसिडेंट ऐसा करें, ऐसा नहीं। वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक क्या है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही इनको बोल सकता है कि मैंने ये बोला है, तुम ये काम मेरे पे राय और दे दो। ये वाइस वर्सा नहीं है, मतलब फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते एडवाइस कि आपको ऐसा किया जाना चाहिए। इस चीज को समझो, है ना। स्टूडेंट इस ऑप्शन के अंदर फंस जाएगा। क्या लिखा है, एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, एडवाइस द प्रेसिडेंट। भाई नहीं, तुमको अपॉइंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, तुम प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं करोगे, है ना। प्रेसिडेंट तुम्हें इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाँ ये इस पर मेरे को राय चाहिए तो तुम दो, अपने आप में रायचंद नहीं बन सकते हैं, ये समझने वाली बात है। ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधी कोई राय ये नहीं देता है फाइनेंस कमीशन। तो ये जो नोट एज ए फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसे इंपॉर्टेंट करो
और इनको बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लो, क्योंकि नॉट ऐसे फंक्शन अपन को याद रहेंगे तो इनको हटा देंगे, बाकी जो बच जाएंगे फंक्शन होंगे ऐसे, ठीक है ना। तो एक तो ये एडिशनल चीज है जो अपन को ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब वो पिछला वीडियो मैं बता रहा था क्लास में, मैंने बताया भी था आपको कि देखो पिछला वाला जैसे जो है तो वो सिर्फ एक बेस है, अब आगे उससे जंप लेना है अपन। नेक्स्ट है पैरामीटर्स ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, टोटल 6 है क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये क्या बला है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है पीटी के अंदर और मेंस में भी पूछते हैं। मेंस में तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है कि भाई बढ़ रहा है, पहले 35 था, फिर वो 41 हो गया 15 तो 16 फाइनेंस कमीशन से, तो ये बढ़ता हुआ ट्रेंड क्या दिखलाता है, मेंस का तो क्वेश्चन ये। और पीटी का जैसे ये आया कि भाई ये जो दे रहे हैं अपन 41%, ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया क्या है देने का, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है भाई, 41% मिलेगा, लेकिन किस स्टेट को कितना मिलेगा, है ना, वो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा। इसके 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र से राज्यों के अंदर गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर जैसे राजस्थान को इतने पैसे मिल गए, अब राजस्थान गवर्नमेंट अपने अंदर जो इन्वेस्ट करेगी भाई, अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो राजस्थान गवर्नमेंट देगी, उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। केंद्र सेंटर से स्टेट के, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल, और फिर विद इन स्टेट राजस्थान अपने अलग तरह से करते हैं, दैट इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो क्या है, अब देखो यही फाइनेंस कमीशन की ये रिकमेंडेशन जो है ना 16th फाइनेंस कमीशन की, उसी का ये पैराग्राफ निकाला हुआ है स्निप। क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द इंटर से शेयर ऑफ स्टेट्स वी रिलाइड ऑन, ये 6 पैरामीटर्स हैं वो, ठीक है ना। ये अब इसमें सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कब की, 2011 की, जो अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, इनके संदर्भ में कितनी प्रोग्रेस स्कीम संबंधित स्टेट ने करी है। एरिया स्टेट का, फिर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। देन पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस अभी पहले आगे समझा रखा मैंने, बताऊंगा वहाँ। पहले छठा बिंदु और सुन लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट टू जीडीपी, है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट टू जीडीपी, नेशनल जीडीपी में कितना योगदान है उस स्टेट का। अब देखो ये पहले तो पैरामीटर हैं कितने, 6 हैं। अब इनको क्लब रखने हैं अपन को, क्लब कैसे रहेंगे, याद कैसे रहेंगे, दो तो पॉपुलेशन संबंधी है, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, पॉपुलेशन परफॉर्म कैसे कर रही है, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड, दो तो ये हो गए। 2 एरिया संबंधी हो गए, ये तो टोटल एरिया, और फिर फॉरेस्ट कवर में एरिया कितना है वो। फिर 2 जीडीपी से रिलेटेड है, एक तो जीडीपी डिस्टेंस है, ठीक है, और एक नेशन की जीडीपी में कितना योगदान है, ठीक है, ठीक है, सारे इजी हैं, है ना। देखो ये 2 पॉपुलेशन, 2 एरिया के हो गए, ये टोटल एरिया और ये फॉरेस्ट कवर का एरिया, ये टोटल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन परफॉर्म कैसे कर रही है, ठीक है। फिर पर कैपिटा जीडीपी डिस्टेंस, ये जीडीपी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, है ना, दूरी। तो ये जीडीपी डिस्टेंस ये बताता है कि जैसे जो टॉप 3 राज्य हैं अपने भारत के, जो टॉप 3 राज्य हैं, उनसे आपकी स्टेट की पर कैपिटा जीडीपी में कितना डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 3 का जो एवरेज है दैट इज 70 स्टेट जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, 70, आपकी ये 30, तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया, ये दूरी, ये 40 यूनिट्स की होगी, ये है। और पर कैपिटा का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, जो अपन बोलते हैं पर हेड। कैपिटा का मतलब होता है हेड, प्रति व्यक्ति सिर, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट, सिर को धड़ से अलग करना, तो कैपिटल पनिशमेंट तो कैपिटा का मतलब पर हेड। और कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट टू नेशनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तो अपन सीधा सीधा जानते ही हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ऐसे अपन को समझना है इसमें। अब पर हाँ, एक तो चीज ये समझाई मैंने पहले, यहाँ देख लो एक बार, देखो ये पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, ये मैंने बता दिया कि इट इज द फिस्कल इक्विलिटी मैट्रिक यूज्ड बाय इंडियन फाइनेंस कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, कैलकुलेटेड एज गैप बिटवीन द स्टेट्स पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द एवरेज पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स। टॉप 3 स्टेट्स में कौन कौन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये हरियाणा। अब देखो समझने वाली बात है, एक तो इसके अंदर केरला नहीं है कि केरला का डेमोग्राफिक में परफॉर्मेंस अच्छा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड हरियाणा, ठीक है ना। और हरियाणा के अंदर तो ज़्यादा योगदान देते हैं वहाँ इंडस्ट्री, इनके जो एनसीआर के अंदर क्षेत्र जा रहे हैं वो, ठीक है।
तो ए वाइडर गैप ग्रेटर डिस्टेंस रिजल्ट इन हायर शेयर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन फॉर दैट स्टेट एम डेट प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बता रहा है कि इन तीनों का एवरेज 70 है, राजस्थान को 20 है राजस्थान का, तो 50 का गैप है, तो गैप ज़्यादा है, तो इसका मतलब राजस्थान को ज़्यादा दिए जाने पैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। यही मान लो केरला के अंदर देखें, एवरेज इन तीनों का 70 है, केरला का 50 है, तो केरला को कम दिया जाना है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है 20। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गुंजाइश ज़्यादा राजस्थान में, तो ज़्यादा शेयर मिलेगा, केरला को कम मिलेगा। समझ गए? तो यह है जीएसडीपी डिस्टेंस, जैसे मैंने ऊपर बताया। फिर एक बात यहाँ इस टेबल में समझो, ये बताती है कि ये जो 6 पैरामीटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमम वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? इस डिस्टेंस का है 42%। भाई इन 6 का टोटल जैसे 100% है ना, इन 6 में सबसे ज़्यादा किसका है? डिस्टेंस का। ठीक है, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, जो मैंने भी समझाया। फिर सेकंड नंबर पे किसका है? पॉपुलेशन का है वेटेज। फिर ये तीनों, बाकी जो 6 में से 2 तो हो गए, बाकी जो 4 है उनका सेम है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो कि ये जो 6 क्राइटेरिया हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है IIP 8, उसके अंदर कोर सेक्टर, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, वैसी क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, तो इसको याद रखो आप। एक चीज़ ये बतानी थी मुझे, ठीक है, इसके अंदर ये था। तो इस फाइल में अपने 3 चीज़ें नहीं देखी, एक तो फंक्शंस के रूप में देखा, फिर क्या फंक्शन नहीं है वो देखा, और तीसरा अपन ने ये देखा क्या कि ये जो पैरामीटर्स हैं, जो परसेंटेज जिनमें डिसाइड होते 6 पैरामीटर्स हैं, 6 में सबसे ज़्यादा वेटेज है वो डिस्टेंस का, मतलब पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस। समझ गए? तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं। और मेंस के हिसाब से जो क्वेश्चन है कि भाई जो बढ़ा हुआ शेयर है ये क्या दिखाता है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि बढ़ा हुआ शेयर दिखाता, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है, ज़्यादा डेवलपमेंट की गुंजाइश है, बहुत वाइब्रेंट सेंटर स्टेट रिलेशन धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो बढ़े हुए ये दिखाते हैं। ठीक है, और फिर कंडीशनल फंडिंग हो रही है कि जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो हैं उनके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस, उनको ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है स्टेट से, ये आ रहा है ना, ये डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, ये वही है। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, हेल्थ संबंधी PM जन औषधि योजना वगैरह, उनमें जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो, मतलब मिलियन डेवलपमेंट गोल्स जैसे जो हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इसके अंदर काउंट, ठीक है, वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में आ जाती है सारी चीज़ें, फ्लैगशिप स्कीम में कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। समझ गए? तो ऐसे ही अपना ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है जो फाइनेंस कमीशन का अपन ने देखा, एक पहले अपन देख चुके हैं, एक ही है। ओके, तो इसको देखो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद, GST काउंसिल। ओके।